विपरीत मनोविज्ञान, विपरीत कार्य का सुझाव देकर किसी को वांछित कार्य के विपरीत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। सिमेंटिक हेरफेर, ऐसे शब्दों का उपयोग करना जिनकी एक साझा परिभाषा मानी जाती है लेकिन बाद में एक अलग समझ प्रकट होती है जिससे बातचीत की गतिशीलता प्रभावित होती है। शब्दों की सटीकता और निहितार्थ महत्वपूर्ण है। इस लेख का उद्देश्य हेरफेर और शोषण से बचने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना नहीं है। यह मेरी अगली पोस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके बजाय इसका उद्देश्य यह उजागर करना है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन युक्तियों को कितनी आसानी से अपना सकते हैं। मैं आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपनी रणनीतियों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, चाहे वह आपके पेशे, नेतृत्व, रोमांटिक कनेक्शन, पालन पोषण या दोस्ती में हो। जबकि कुछ व्यक्ति अपनी इच्छाओं को हेरफेर करने और प्राप्त करने के लिए जानबूझकर इन अंधेरे रणनीति का उपयोग करते हैं, अन्य लोग पूरी जागरूकता के बिना उनका उपयोग कर सकते हैं। कई व्यक्ति ये युक्तियां बचपन में अपने माता पिता से सीखते हैं, जबकि अन्य इन्हें अपनी किशोरावस्था या वयस्क वर्षों के दौरान संयोगवश सीखते हैं। यदि हेरफेर की रणनीति अनजाने में प्रभावी साबित होती है तो व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करना जारी रख सकते हैं। कुछ उदाहरणों में व्यक्तियों को इन युक्तियों के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाता है, अक्सर बिक्री या विपणन पर केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से। दुर्भाग्य से इनमें से कई कार्यक्रम ब्रांड बनाने या उत्पाद बेचने के लिए गुप्त रणनीति का सहारा लेते हैं, जिससे मुख्य रूप से ग्राहक के बजाय खुद को या अपनी कंपनी को फायदा होता है। कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को यह भी समझाते हैं कि ऐसी रणनीति का उपयोग स्वीकार्य है और खरीदार के सर्वोत्तम हित में काम करता है। किसी उत्पाद या सेवा की खरीद के साथ जीवन में उल्लेखनीय सुधार का वादा करता है। आश्चर्य है कि डार्क साइकोलॉजी और हेरफेर रणनीति का सबसे अधिक उपयोग कौन करता है। यहाँ उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो अक्सर इन रणनीतियों को अपनाते हैं। आत्ममुग्धतावादी, सच्ची आत्ममुग्धता के लिए नैदानिक निदान मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति आत्ममूल्य की एक बढ़ी हुई भावना प्रदर्शित करते हैं। श्रेष्ठता में अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए बाहरी मान्यता की तलाश करते हैं। आराधना के सपनों से प्रेरित होकर वे अपनी आत्म छवि को बनाए रखने के लिए अंधेरे मनोविज्ञान की रणनीति, हेरफेर और अनैतिक अनुनय का इस्तेमाल करते हैं।